मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। तेरे दरबार की हाज़री, तेरे दरबार की हाज़री सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। हे भाई, अगर जिसको सदगुरु का दरबार मिल जाता है वे बड़े खुशनसीब होते हैं। ये मत सोचिएगा कि संसार का वैभव नहीं मिला तो हम बदनसीब हैं। अरे संसार का पदार्थ तो तुच्छ है महाराज, नहीं भी मिला तो घबराइएगा नहीं। लेकिन अगर सदगुरु का दरबार मिल जाए तो समझिए आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। खुशनसीबी का जब गुल खिला, खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाकर ये दर मिला। खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाकर ये दर मिला। खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाकर ये दर मिला। कहीं ये दर मिला, वरना औकाते अब तो हो गई रहमत तेरी। अब तो हो गई रहमत तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। हे भाई, इसी सिख संप्रदाय में गुरु नानक देव जी महाराज के ही कड़ी में हमारे गुरु अंगद देव जी महाराज 9 गुरु हुए, 10 गुरु, 10वें गुरु हुए गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो अपने पटना साहिब के रहने वाले थे।
जिन्होंने अपने बेटे तक को कुर्बान किया धर्म की रक्षा करने में, जिन्होंने अपने पिता से कहा पिताजी आज आपको जरूरत है धर्म की रक्षा करने के लिए, आप अपने को सिर दे दीजिए लेकिन धर्म की रक्षा कीजिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने पुत्र को बलिदान कर दिया धर्म की रक्षा के लिए। अपने पिता को कहा कि आप अपना सिर दे दीजिए लेकिन सार मत दीजिए। पिता ने अपना सिर कटवा लिया लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह महाराज, लेकिन उसी कड़ी में हमारे गुरु हुए गुरु अंगद देव जी महाराज। उनकी लड़की की शादी अमरदास के भतीजे से हुई। लड़की दीक्षा लेकर के गुरुवाणी का पाठ करती थी। जब ससुराल गई तो वहां भी वह गुरुवाणी का पाठ करती थी। देखिए बचपन से ही सत्संग भजन गुरुवाणी का पाठ, और जब शादी हुई ससुराल गई तो बचपन से गुरुवाणी का पाठ करती आदत पड़ गई। ससुराल गई तो वहां भी वही गुरुवाणी का पाठ करते थे। उनके ससुर अमरदास जी ने सुना गुरुवाणी का पाठ तो बड़ा आकर्षित हो गए। आके कहा बेटी बड़ी सुंदर गुरुवाणी का पाठ करती है, तो कहां सीखी है? कहा हमारे पिताजी के यहाँ सत्संग होता है, वहां प्रतिदिन गुरुवाणी का पाठ होता है, पिताजी से मैंने सीखा। कहा तुम्हारे यहाँ सत्संग भी होता है? कहा बिल्कुल। कहा अच्छा इस बार मैं जरूर जाऊंगा, और मैं साल में एक बार जाता हूं हिंगला देवी की मंदिर की पूजा करने के लिए। इस बार जाऊंगा तो जरूर समधी से मिलूंगा और देखूंगा कि कैसा सत्संग होता है तुम्हारे मायके में। और जब अमरदास जी महाराज समय आया और जब गए, समय आया हिंगला देवी की पूजा करने का, तो रास्ते में सोचते गए कि रास्ते में समधी जी का घर पड़ता है, मिल लेता हूं। चले गए समधी साहब से मिलने के लिए। रात को जब सोए अमरदास जी महाराज तो ब्रह्म मुहूर्त में क्या देखते हैं, उसके समधी जो अंगद देव जी महाराज, उसके दरवाजे में कोई एक दिव्य कन्या नारी झाड़ू लगा रही, शरीर से प्रकाश फैल रहा था। अमरदास जी महाराज ने सोचा ऐसी दिव्य कन्या तो ये तो मृत्युलोक की नारी नहीं है, ये तो कोई देवी है। अमरदास जी देख रहे हैं कि दिव्य नारी झाड़ू लगा रही है। जाके पूछा अमरदास जी महाराज ने आप कौन है देवी? अमरदास जी महाराज ने जब पूछा आप कौन है देवी, तो उन्होंने कहा मैं हिंगला देवी हूं। कहा हिंगला देवी? कौन हिंगला देवी? कहा वही जिस मंदिर में तुम कल जाने वाले हो पूजा करने के लिए, वही देवी की, वही मंदिर की मैं देवी। कहा देवी आपका पूजा करने में वहां जाता हूं, आप यहां हमारे समधी के यहां झाड़ू लगाते हैं? वह हिंगला देवी ने कहा मैं झाड़ू लगाई तो कौन बड़ी बात है, ये संतों का दरबार है, यहां तो सरस्वती लक्ष्मी आबिका के झाड़ू लगाती है, आज तो मेरा सौभाग्य कि मैं झाड़ू लगा रही हूं। अमरदास जी महाराज सोचने लगे हमारे समधी साहब इतने ऊंचे दर्जे के संत है जिसके यहाँ लक्ष्मी सरस्वती भी झाड़ू लगाते हैं, और जिस देवी की पूजा करने में मंदिर में जाता रहा हर साल, वे देवी आके यहाँ झाड़ू लगा रहे। आंख की पट्टी खुल गई। सुबह हुआ, मंच सजा था। अंगद देव जी महाराज जैसे मंच पर बैठे तो उसके समधी अमरदास आए, आगे आकर ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अंगद देव जी महाराज कहते हैं समधी साहब आप खड़े क्यों हैं, आइए बगल में बैठ जाइए। कहा नहीं, जब तक नहीं जानता था तब तक तो समधी था, लेकिन अब जान गया हूं आप समधी नहीं, अब मैं बंदा हूं। समधी साहब हमको दीक्षा दीजिए और अपना शिष्य बनाइए। आज से मैंने आपको गुरु मान लिया है, आपको मैं पहचान लिया है। जिस देवी की पूजा करने में मंदिर में जाया करता हूं वह देवी तो आपके यहां झाड़ू लगाती है। आज मेरी आंखें की पट्टी खुल गई, इसलिए आप समधी नहीं अब मेरे गुरु हैं। अंगद देव जी महाराज ने अमरदास जी महाराज को दीक्षा दिया और समधी 60 वर्ष की उम्र में दीक्षा लिए हैं।
अमरदास जी महाराज। और उस 60 वर्ष की अवस्था में दीक्षा लेकर के और अपने समधी को गुरु मान करके और गुरु की सेवा में लग गए। देखिए, और गुरु की सेवा में लग गए। और सेवा कैसे करते थे जानते हैं? सिख संप्रदाय के इतिहास को पढ़ के देखिए। अमरदास जी महाराज 60 वर्ष के बूढ़े और गुरु की सेवा कैसे करते थे? कभी गुरु के सामने बैठते नहीं थे। ये है गुरु शिष्य का रिश्ता। कभी ऐसा नहीं गुरु खड़े हैं, चला कुर्सी पर पैर तान के बैठा है, कभी नहीं बैठते थे। इतिहास है प्रमाण। अमरदास जी महाराज कभी गुरु के सामने बैठे नहीं, खड़े खड़े रहते थे, कहीं गुरु की सेवा में कोई त्रुटि ना हो जाए। और परिणाम क्या हुआ? ऐसा लगन लगा के सेवा किया, जब अंगद देव जी महाराज शरीर छोड़ के गए तो उस गुरु गद्दी के अधिकारी वही अमरदास जी महाराज ही बन गए, वही गुरु गद्दी के अधिकारी। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया। हमारे पूज्य बाबा भी कहते थे, उनकी वाणी में है, नहीं था कोई पूछनहार है गुरुदेव, हमको पूछने वाला दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन जब से लगन लगी तेरे शरण में आया, लगी रहे 2-4, हमेशा 2-4 पीछे लगे रहते, बाबा हमारे हाथ, बाबा हमारे। ये किसकी औकात है? ये गुरु की औकात है। किसकी शक्ति है? गुरु की शक्ति। जिन्होंने गुरु के चरणों में अपने को निछावर कर दिया, उसका दुनिया में नाम हो गया। आज हम ही लोग, आप लोग इतना सम्मान दे रहे, क्यों? एक ही कारण है, आप लोग समझ रहे हैं ये लोग गुरु के गुलाम हैं, गुरु के दीवाने हैं। जिन्होंने गुरु के दीवाने बन गए, जो गुरु के गुलाम हो गया, दुनिया में उसी का नाम हुआ, वरना नहीं। जब से तेरा गुलाम हो गया, हो जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया। मेरा नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। हे भाई, लेकिन उस दर का पता, इस सदगुरु के दर का पता भला कौन बताता है? जिससे पूछो कहीं और बता देता है। जिसको उस दर का पता मिल गया, किस दर का? सच्चे सदगुरु का। जिसको उस दर का पता मिल गया, जिंदगी में उसको खुदा मिल गया। जो बात दवा से हो ना सकी, जो बात दवा से हो ना सकी,
से होती है। जो बात दवा से हो ना सकी, वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं, जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं, तो बात खुदा से होती है। तो बात खुदा से होती है। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। तेरे दरबार की हाजरी, तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। श्री गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिन गुरु भवनिधि तरै न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। ये गुरु की महिमा है, मैंने आपके सामने रखा। अब वाणी में विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।